भारत अपने विकास कार्यों से आज पूरे देश का मार्गदर्शन कर रहा है। देश के इस नव निर्माण की नींव मजबूत हो, ये सुनिश्चित करने के लिए TV9 भारतवर्ष और ओरिएंट बेल टाइल्स बिल्डिंग अ न्यू इंडिया नाम से एक अनोखी पहल लेकर आया। देश के दिग्गज बिल्डर्स और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े जाने माने एक्सपर्ट्स ने इसमें हमारा साथ निभाया। आइए देखते हैं रियल एस्टेट की चुनौतियों और समाधान के बारे में हमारे एक्सपर्ट्स ने क्या कुछ खास बातें कही। भारत विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और तरक्की के पथ पर लगातार आगे बढ़ते हुए पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। अपने सामर्थ्य और संसाधनों के दम पर देश नई ऊंचाइयां छू रहा है। देश के इस नव निर्माण की नींव और मजबूत हो, ये सुनिश्चित करने के लिए TV9 भारतवर्ष और ओरिएंट बेल टाइल्स लेकर आए हैं एक अनोखी पहल, बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। इसमें हमारा साथ निभा रहे हैं देश के दिग्गज बिल्डर्स और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी जानी मानी हस्तियां, जिससे इस सेक्टर से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सके और न्यू इंडिया का सुनहरा सपना सच किया जा सके। इस प्रोग्राम के जरिए हमने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई अहम पहलुओं को उजागर किया। हमने जाना कि नए भारत के निर्माण के लिए हाउसिंग स्कीम कैसी होनी चाहिए। कोरोना काल के बाद घर खरीदारों ने खरीदारी का पैटर्न बदल दिया है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीते कुछ महीनों में अफोर्डेबल यानी किफायती घरों की मांग बढ़ी है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदने के साथ अक्सर बायर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करने का आता है। लेकिन अब बिल्डर्स की अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर अप्रोच में बदलाव आया है। अब डेवलपर्स बायर्स की जरूरतों के मुताबिक न सिर्फ अफोर्डेबल हाउस बना रहे हैं, बल्कि उन्हें क्वालिटी देने के लिए भी उनके पास पूरा प्लान है। देश के 7 प्रमुख शहरों में इस साल मकानों की बिक्री सालाना आधार पर 2 गुना बढ़कर 60,000 पहुंच गई। इस दौरान नए लॉन्च में सालाना आधार पर 90% तक तेजी रही। संपत्ति सलाहकार कंपनियों का कहना है कि टीकाकरण अभियान में तेजी, वित्तीय, IT और ITS क्षेत्रों में भर्तियां बढ़ने और होम लोन ब्याज दरें ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर आने की वजह से देश भर में मकानों की मांग बढ़ी है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम के कारण भी लोग अफोर्डेबल घर खरीदने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। ऑफिस से काम करने की परंपरा अब बदल गई है, जिससे लोगों में घर खरीदने के लिए प्राथमिकता भी बदल गई। अब ग्राहक ई-स्कूलिंग, वर्क फ्रॉम होम और सेफ्टी के लिहाज से अफोर्डेबल घर खरीदना चाहते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का अहम रोल रहा है। कुल मिलाकर आज रियल एस्टेट की न्यू रियलिटी अफोर्डेबिलिटी के साथ क्वालिटी है। इन सभी मुद्दों पर रोशनी डाली देश के दिग्गज बिल्डर्स और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी जानी मानी हस्तियों ने। मधु डागा ने हमें बताया कि टाइल्स किसी भी घर को खूबसूरत बनाने में अहम रोल अदा करती हैं। इसीलिए ओरिएंट बेल टाइल्स की हमेशा से कोशिश रही है कि टाइल्स बाइंग और टाइल सिलेक्शन को एंड कस्टमर्स के लिए आसान किया जाए। This is really a first of kind event, first of kind attempt by Orient Bell to bring together policymakers, stakeholders, influencers, people who can really through discussion bring out opportunities, concerns, जो भी जैसे मुद्दे हैं, because ultimately जो भी हम इस रूम में डिस्कस करेंगे, I think all of it has an impact on the end customer. तो हमारा एम यही है कि whatever we can discuss here today, how can we make life better for the end customer? Orient Bell बहुत डेकेड से we have been doing lot of innovation, building a new India, जो new word है, new cannot happen without innovation. We've been doing a lot of innovation, we will continue to do innovation. लेकिन एक जो एरिया हमारे लिए बहुत important है वो है how can we make tile selection, tile buying easy for the customer? How can we make it convenient for the customer? So when we meet in forums like this, I feel that there can be many discussions, there can be many results of the discussion that can help us as a company innovate and help so much innovation in the room. अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी को अचीव करना अब एक मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किए बिना कस्टमर्स को अफोर्डेबिलिटी दी जा सकती है। I would say that quality and affordability definitely
have got two aspects. One, they go hand in glove with each other. Another one, as a common parlance is, they are contradicting each other. So there's a beauty lies in both. When I say hand in glove with each other, so I say Gulshan Group is a apt example of affordability with quality, because we've been delivering into the mid segment, and the kind of quality we deliver, it's not only the group head or the company talks about it, it is my customer who provides a lot of testimony in the market that yes, you come to Gulshan, stay in a Gulshan Properties, then you see what is the quality. And we say that quality is not only in terms of quality of building structures or using material, it's the way how you use those building materials, how you use those items and produce quality. When we say quality, तो हम लोग कहते हैं कि quality का मतलब यही नहीं है कि महंगी चीज़ें लगाने से quality आती है. क्वालिटी का मतलब ये है कि सस्ती चीज़ को भी तरीके से लगाया जाए और उसके लगाने के प्रोसेसेस के पीछे डिटेल में जाके अगर आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से उसको फिक्स कर सकते हैं, तो उसका मैं अपनी टीम को जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो उनको मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ. आई सेड गो टू मिलिट्री बैरक्स, वी डू लर्न फ्रॉम. किसी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में चले जाओ, मिलिट्री बैरक्स में उन्होंने ईंटें लगाई होती हैं, बट वो बिल्कुल लाइन लेवल ईंटों का सेम रहेगा. वो कोई बाउंड्री वॉल या पेवर्स अच्छे से कॉस्टली पेवर्स नहीं लगाते हैं. वो लगा के उसके ऊपर वाइट चूना किया होता है और उसके साथ में ग्रास लगाई होती है. बट जिस तरीके से लगाई होती है उसमें अपने आप को बड़ा अच्छा फील होता है आइज़ के लिए. तो मेरा कहना ही है कि व्हेन वी से क्वालिटी, ये वर्कमैनशिप के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपको कोई भी चीज़ अगर अच्छे ढंग से लगाई हुई है और वो अच्छे प्रोपोर्शन में लगाई हुई है तो आपको बहुत ही बेहतरीन दिखेगा. एंड दैट इज़ व्हाट इज ऑल क्वालिटी अबाउट. बिल्डिंग अ न्यू इंडिया के आइडिया को प्रमोट करने के लिए हमें प्लानिंग पर खास ध्यान देना होगा. हाउसिंग प्लानिंग को इम्प्रूव कर अफोर्डेबिलिटी के साथ क्वालिटी हासिल करना मुश्किल नहीं है. हमारा देश जिस तरफ से आगे बढ़ रहा है, हमें एक पुनर्निर्माण की ज़रूरत है. तो जब हम पुनर्निर्माण और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों चीज़ों को साथ साथ देखते हैं, हमें पेंडेमिक ने बहुत कुछ सिखाया है. एंड हमारी फर्म और हमारे साथ जुड़े आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स, हम जितने भी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम मटेरियल्स को एक ग्रास रूट लेवल से कैसे एनालाइज करके अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं. तो जैसे कि सर ने भी कहा कि मटेरियल महंगा होने से अच्छा नहीं होता, पर उसको लगाने का जो तरीका होता है हमें उस पर एम्फेसिस देना है. आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, बिकॉज हम एक टाइल्स के फोरम पे बैठे हैं. तो हम अपने अफोर्डेबल हाउसिंग को या प्रोजेक्ट्स को एक टाइल साइज़ के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं ताकि वेस्टेज कम से कम हो. इट्स अ वेरी स्मॉल इंटरवेंशन, बहुत ही छोटा इंटरवेंशन है, बट इट गोज़ अ लॉन्ग वे इन डिफाइनिंग कि हमारी कॉस्ट ओवर रन ना हो, वेस्टेजेस कम से कम हो और एट द सेम टाइम अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी बैलेंस आउट हो जाए. सेकेंडली, जो बात हो रही थी कि हमें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे एम्फेसिस देना है, दैट्स वेयर वी एज अ डिज़ाइनर कम इनटू द पिक्चर कि हम आज के बदलते टाइम के हिसाब से कैसे वो एलिमेंट्स अपने डिज़ाइंस में इंट्रोड्यूस करें ताकि एक अफोर्डेबल, एक छोटा घर 60 स्क्वायर मीटर्स जिसको हम बोलते हैं, एक हमारा एक LIG का घर होता है या EWS जो 30 मीटर स्क्वायर का होता है, उसमें भी हम अपने एंड यूज़र को वो क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकें बाय वर्च्यू ऑफ डिज़ाइन. प्रॉपर लाइट, वेंटिलेशन, कम्युनिटी फैसिलिटीज़, उसके पास घर के अंदर और घर के बाहर वो सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो वो एक अपनी फैमिली के लिए चाहते हैं. हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि इनोवेशन का मकसद ही अफोर्डेबिलिटी के साथ क्वालिटी देना है. ऐसे में डेवलपर्स को अपने खरीदारों के पैरामीटर्स पर खास ध्यान देना चाहिए. खरीदारों की पसंद ही उनकी अफोर्डेबिलिटी तय करती है. सबसे बड़ा पैरामीटर अगर आप बिल्डर हैं और एक साल बाद, जैसे आपने पोजीशन लिया, एक साल बाद अगर कस्टमर आपसे हाथ मिलाता है तो समझ लिया अभी क्वालिटी ठीक है. एक पैरामीटर. दूसरा पैरामीटर है कि 3 टेस्ट करता है कस्टमर आपके फ्लैट में, जो हमारे भी करते थे. एक है कॉइन टेस्ट, वो टाइल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है. वो कॉइन एक स्ट्राइकर की तरह डालता है फ्लोर पे, अगर वो अटकी तो क्वालिटी ख़राब है, अगर वो एंड टू एंड चली गई कॉइन तो मतलब लेवल सही है. दूसरा नॉक टेस्ट, वो दीवारों को नॉक करता है, डोर को नॉक करता है, आवाज़ नहीं आई तो ठीक है. तीसरा ड्रॉप टेस्ट, अगर कुछ उसने गिराया और वो टाइल टूटी नहीं तो वो क्वालिटी ठीक है. अब ये पर्सपेक्टिव उसको दिखता है, जो उसको नहीं दिखता है, चाहे वो सरिया है, RCC है, कंक्रीटिंग, वो उसको नहीं दिखता है. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत चीज़ों में है, जो उसको दिखता है वो अच्छा करने की, जो उसको नहीं दिखता है वो अच्छा करने की.
सबसे अफोर्डेबल वे टू वर्क इज़ क्वालिटी राइट फर्स्ट टाइम। आपने पहली बार में अगर अपनी क्वालिटी से की, चाहे आप अगर 10 करोड़ का फ्लैट बना रहे हैं, आप अगर आपने गलतियाँ की वहाँ पे, अगर आपने रिपेयर किया, रिवर्क किया, यू लीव ओपनिंग्स फॉर सीपेज। इनफैक्ट सबसे बड़ा पैरामीटर क्वालिटी का आज दिल्ली में सीपेज। बिल्डर्स हैव टू बी कॉन्शियस दैट फॉर देम द चीपेस्ट वे टू बिल्ड एनीथिंग इज गिव क्वालिटी राइट फर्स्ट टाइम। पहली बार में ही क्वालिटी हो। सेकेंड है, देर आर मटीरियल्स, सर ने बोला स्पेसिफिकेशंस, वेरी वेरी क्रिटिकल, यू नो। Normally, luxury is defined with larger tile sizes, larger door sizes, specs of the doors, frames, windows. But even in small apartments, there you have to know the need of the person. If it is good RCC work, you don't need waterproofing at all. It's anyway waterproofing if you do it right first. But if you do it badly, then you need waterproofing, then you need paints, then you need other things to cover it up. So you do it if you do it right first time. Now, for example, skirting. Skirting in India is not required at all, but every project you see skirting is given because we believe that my bai will do pocha, she will spill it on the wall, and then seepage will happen. Skirting came to us from England. I am from Kashmir, so in Kashmir also skirting is there because we put carpets on the floor, and it's for any dampness which comes. So if I can get rid of skirting, now tiles, we are, as ma'am said, we are in a tile forum. Tile cost is hardly 8 to 12% of project cost. But the effect of a bad tile or a bad finish is very large. It's maybe 50% of the whole buyer's preference. So idea is keep it simple. Don't try to make very designs which are very difficult. ATS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के चेयरमैन किताम्बर आनंद ने भी रियल एस्टेट सेक्टर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिल्डर्स कम्युनिटी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम कर कस्टमर्स को अफोर्डेबिलिटी के साथ क्वालिटी दे सकती है। अफोर्डेबिलिटी एक प्रोडक्ट की जो है वो दो चीज़ों पर निर्भर है। एक, ज़मीन की कीमत। अगर आपकी ज़मीन की कीमत ज़्यादा है तो हो सकता है उस एरिया के लिए आप एक ऐसा प्रोडक्ट लाएं जो एक पर्टिकुलर बजट और टिकट साइज़ में फिट हो। मान लीजिए मुंबई की बात करें या दिल्ली की बात करें या एनसीआर की बात करें, यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है कस्टमर की, बिकॉज यहाँ पे जो इनकम लेवल्स हैं ज़रा ज़्यादा हैं। अगर हम टियर 2, टियर 3 में जाते हैं, वहाँ ज़मीनें सस्ती हैं, इसलिए सेम अपार्टमेंट का साइज़ वहाँ पे सस्ता मिलेगा क्योंकि ज़मीन सस्ती है। बाकी अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की जो बात आई है, जो डेवलपर कम्युनिटी है, बिल्डर कम्युनिटी जो है, उनको अब ये समझ थोड़ा अनुभव हो गया है कि जब तक टेक्नोलॉजी को वो अपने बिजनेस में नहीं इंटीग्रेट करेंगे तो एक एफिशिएंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकल नहीं पाएगी जो क्वालिटी के साथ जुड़ी हुई है। अब इसमें 2-3 चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस में लाने के लिए पैसा चाहिए, एक बहुत भारी कैपिटल कॉस्ट है। अगर हम साइट की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम एल्युमिनियम शटरिंग की बात करते हैं या फॉर्म फिनिश की बात करते हैं, जहाँ के दीवारें बिल्कुल कंक्रीट की होती हैं, उनमें फिनिशिंग और आगे प्लास्टर की कम ज़रूरत होती है, वो इक्विपमेंट अपने आप में इतनी महंगी है कि हो सकता है कि हर डेवलपर छोटे साइज़ का भी या मध्यम साइज़ का भी हर प्रोजेक्ट में वो टेक्नोलॉजी ना ला पाए। इसलिए जो कन्वेंशनल ब्रिक एंड मॉर्टर टेक्नोलॉजी है हमारी, उसमें भी अब थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर काफ़ी अब फोकस आ गया है हर डेवलपर की तरफ से। कोरोना के बाद कस्टमर्स स्मार्ट हो गए हैं और रेरा की वजह से रियल एस्टेट में घर खरीदारों का भरोसा भी बढ़ा है। ऐसे में अब कस्टमर्स की डिमांड का तरीका और चाहतें बदल गई हैं। इसीलिए रियल एस्टेट मार्केट को उठाने के लिए डेवलपर्स को वक्त पर अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करना होगा। कस्टमर पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, बिकॉज इट्स एन इंट्रेंसिक डिमांड। ये नेचुरल डिमांड है, ये है ही है, हर एक को घर चाहिए। एंड डाटा बताते हैं कि कितने करोड़ों की लोगों की आबादी है जिनको घर नहीं है, उनको घर खरीदना ही है। हाँ, किस टाइम खरीदेंगे? जब भी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होगी तभी वो घर खरीदते हैं। कोविड ने बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट कराए। इंडस्ट्री 5 साल से इतनी टर्बुलेंस से गुजर रही है, नए नए प्रोसेस आ गए, तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि मेरा एनालिसिस ये है, जब हम मार्केट एनालाइज करते हैं तो एक तो था कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि पहले 100 डेवलपर्स थे और 100 कस्टमर्स थे। आज डेवलपर 20 हो गए हैं, कस्टमर 100 ही हैं, तो देयर इज नो ग्रोथ इन customer remains the same, but now 20 developers are getting 100 customers, so there is a 5x incremental in terms of customer acquisition. Customer has become smart,
मार्केट हैज़ बिकम स्मार्ट, रेरा हैज़ ब्रिंग इन लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो इससे ये सब आने से वो जो स्क्यूडनेस ऑफ द मार्केट आई है, कई डेवलपर आज डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फिनेंशियल लॉकजम इन देयर प्रोजेक्ट। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी इंटरवीन किया और समिया फंड भी आया कि भी जो प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहे, अटके हुए स्टक प्रोजेक्ट है, तो उनमें भी एक फाइनेंशियल ज़रूरत है जो उसको पूरा किया जा सके। तो इसलिए कस्टमर का रुझान उन डेवलपर की तरफ हो गया जिनकी डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है। तो वहाँ से लगा कि उन डेवलपर के पास सेल्स की वेलोसिटी बढ़ गई। दूसरा, कोविड ने क्या सिखाया कि हर एक को एक थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए, आधा कमरा, पौना कमरा, एक कमरा जरूर चाहिए। तो ये सेकेंडरी डिमांड कोविड की देन है और उसमें जिसके पास भी सक्षमता है, पैसे हैं, मेल कम्युनिटी जब घर पे रही तब उनको घर की अहमियत ज़्यादा महसूस हुई। जब ज़्यादा महसूस हुई तो घर में मेल एंड फीमेल दोनों ही डिसीजन मेकर्स हैं। तो उसमें हुआ क्या कि इसके बाद ये डिमांड आ गई, तो अब हर एक कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है कि मुझे अपना घर अच्छा ही चाहिए, बेटर चाहिए, और जिसके पास सक्षमता है वो कहता थोड़ा सा बड़ा चाहिए। So these are the factors which has brought in a secondary demand into the real estate market, which the whole industry is enjoying it. ओरिएंट बेल टाइल्स के एमडी मधु डागा ने कहा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इस्तेमाल कर हाउसिंग प्राइस को अफोर्डेबल बनाया जा सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट में बढ़ते कॉस्ट प्राइस को एफिशिएंसी से ही काउंटर किया जा सकता है। The cost of a tile in a project will always be low single digit percentage. तो ये by nature it is an affordable product. तो हमें प्रोएक्टिवली काम अफोर्डेबिलिटी में कहाँ करना है कि when our costs go up, how can we use technology, how can we use research and development to still try and build efficiency in the business. जब cost बढ़ता है, you can counter it with efficiency. Efficiency needs innovation, efficiency needs technology. तो ओरिएंट बेल में हमने ऑलवेज ये सोचा है, हमें 50 साल हो गए टाइल बनाते हुए और हम टाइल ही बनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो हमारी काफ़ी इन डेप्थ एक्सपर्टीज़ है इसमें। क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, क्योंकि ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। और एक और मैं जो एक पर्सपेक्टिव दूंगा, द हायर द क्वालिटी इन द लॉन्ग टर्म द मोर अफोर्डेबल इज़ द प्रोडक्ट। टाइल एक टूथपेस्ट नहीं है जो आप 1 या 2 दिन में चेंज कर सकते हैं। शर्ट पैंट नहीं है कि आपने चेंज कर लिया। While the cost of tile in a project is single digit, उसकी जो एस्थेटिक वैल्यू है वो बहुत हाई है। तो इफ़ क्वालिटी इज़ गुड, लॉन्ग टर्म में अफोर्डेबिलिटी विल ऑलवेज बी मेंटेन्ड। अगर क्वालिटी पुअर है, और ये एक बार पैनलिस्ट में बात आई, फर्स्ट टाइम गेट इट राइट। अगर टाइल फर्स्ट टाइम क्वालिटी गलत होती है, लॉन्ग टर्म में अफोर्डेबल कभी नहीं होगा। द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग अ टाइल इज़ प्रोहिबिटिव। तो हम फोकस क्वालिटी पे रखते हैं, अफोर्डेबिलिटी इज अ नेचुरल साइड इफेक्ट। TV9 भारतवर्ष और ओरिएंट बेल टाइल्स की एक अनोखी पहल बिल्डिंग अ न्यू इंडिया के इस खास शो में हमने रियलिटी विशेषज्ञों के साथ रियल एस्टेट की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की। हमने जाना कि कैसे अफोर्डेबल हाउस के साथ क्वालिटी देकर न्यू और स्मार्ट इंडिया के आइडिया को प्रमोट किया जा सकता है। उम्मीद है आप सबको रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी अहम जानकारियों को समझने का मौका मिला होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।